नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है यूनिक ऑनलाइन गुरु में। मित्रों, आज हम लोग वर्ब पे बात करने वाले हैं। आज हम लोग क्रिया पे बात करने वाले हैं और इसके टाइप्स देखने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो आज हम लोग समझ लेंगे कि वर्ब और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात हम बता दें आप लोगों को, वर्ब जो होता है एक ये एक्शन वर्ड होता है। ये क्या होता है? एक एक्शन वर्ड होता है। एक्शन वर्ड इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी भी एक्शन के होने का या करने का पता चलता है। किसी भी एक्शन का, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, एकदम ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। किसी भी एक्शन को होने का या करने का पता चलता है। हम लोग अगर एक्शन की बात करें तो एक्शन को भी हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। या तो एक्शन को हम लोग करेंगे, डूइंग या बीइंग। या तो एक्शन करेंगे या तो एक्शन होगा। एक्शन करेंगे या एक्शन होगा, किसी भी एक्शन का पता चलता है जिस वर्ड से, उसे हम लोग वर्ब बोलते हैं। एकदम मेरी बात को ध्यान समझिएगा। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, प्ले, सिंग, वॉक, टॉक, ट्रैवल, कम, गो, ये सारे क्या है? सारे वर्ड्स से हमें एक एक्शन का पता चल रहा है, इसलिए सारे वर्ड्स क्या है? एक्शन वर्ड्स हैं। और सबसे बड़ी बात हम आप लोगों को आज एक बता दें कि अगर आपको किसी भी वर्ड को पता करना है कि ये वर्ड क्रिया है कि नहीं है, वर्ब है कि नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका है उस वर्ड को हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और ये देखेंगे कि उस वर्ड के लास्ट में ना आ रहा है क्या। अगर किसी भी शब्द के लास्ट में ना आ रहा है तो वर्ब क्या होगी? वो क्रिया होगी। खेलना, खाना, सोना, रोना, गाना, पीना, हंसना, टहलना, घूमना, सब क्या है? सब वर्ब है। जिस किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ना आया तो वो क्या हो जाएगी? क्रिया होगी। इतनी बात मेरी समझ में आई। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, कहे राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग। अब यहां पे क्या है? राम क्या कर रहा है? राम के खेलने का पता चल रहा है, राम के काम का पता चल रहा है। राम के यहां पे कोई काम कर रहा है। राम कौन सा काम कर रहा है? खेलने का। तो यहां पे क्या हो रहा है? राम के खेलने का पता चल रहा है, हमें यहां पे कोई डूइंग पता चल रही है। ऐसे अगर हम बात करें, कहे देयर इज अ बॉय। अब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे बीइंग पता चल रहा है, यहां पता चल रहा है कि वहां पे एक लड़का है, किसी के होने का पता चल रहा है, किसी का रहने का पता चल रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, या तो डूइंग या तो बीइंग का जब पता चलेगा तो हम लोग सीधे सीधे एक्शन वर्ड होगा, और सारे किसी भी एक्शन वर्ड के लिए वर्ब रिस्पॉन्सिबल होता है। मेरी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अब हम इसको मिटाएंगे और अब हम देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। डियर फ्रेंड्स, वर्ब्स को हम लोग मेनली टू पार्ट में कैटेगराइज्ड करते हैं। वर्ब को हम लोग मेनली दो पार्ट में कैटेगराइज्ड करते हैं। पहला जो करते हैं उसे बोलते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब, और सेकंड वन जो है वो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? मुख्य क्रिया होती है, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सहायक क्रिया होती है। इसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। अब आती है बात डिवीजन। मेन रूप से हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और मेन वर्ब के भी तीन सब डिवीजन होते हैं। जैसे पहला होता है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड जो होता है रेगुलर तथा इर्रेगुलर वर्ब, रेगुलर तथा इर्रेगुलर वर्ब। एक बार फिर से समझिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब को अगर हम लोग बात करें हिंदी में, हम लोग अलग से इसके बारे में वीडियो बनाएंगे, अलग से देखेंगे। ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब, होती है हमारी सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो अकर्मक हुआ। आपको मित्रों हम डिटेल में बताएंगे, और आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने का, जो शायद कम जगह मिलता है, कम पुस्तकों में मिलता है, हमने शायद अब तक उसको न पढ़ा हो। और दूसरा पार्ट जो होगा हमारा रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का होगा। थर्ड इसमें जो डिवीजन होता है वो होता है फाइनाइट तथा नॉन फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब तथा नॉन फाइनाइट वर्ब। ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब को हम लोग तीन पार्ट में कैटेगराइज्ड करते हैं। पहला ट्रांजिटिव वर्ब
एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा रेगुलर तथा इर्रेगुलर, तीसरा जो होता है वो फाइनाइट तथा नॉन फाइनाइट। ध्यान दीजिएगा, जितने भी मुख्य रूप से वर्ब होते हैं, मेन वर्ब को हम लोग 3 पार्ट में ही कैटेगराइज करते हैं। इसके अलावा कोई चौथा पार्ट वर्ब को कैटेगराइज करने का मेन वर्ब का नहीं बना है। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन बच्चों का जो लोग स्पोकन इंग्लिश की क्लास करते हैं, जो लोग अपने यहाँ स्पोकन इंग्लिश की क्लास करते हैं, उन बच्चों के लिए हेल्पिंग वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, हम लोग सही तरीके से हेल्पिंग वर्ब कंफर्म नहीं कर पाते हैं। जैसे कई बार लोग हमसे पूछते हैं सर मॉडल्स क्या है, इज एम आर वाज वर क्या है, हैज हैव हैड क्या है। तो आज मैं उन सब लोगों का डाउट क्लियर करूंगा, बारी बारी से क्लियर करूंगा, सारे डाउट्स पर हम लोग काम करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले को हम लोग बोलते हैं मेन हेल्पिंग वर्ब। मेन हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब। सेकंड जो पोर्शन होता है वो होता है मॉडल्स का, और जो थर्ड वन होता है, ये क्या होते हैं एक्चुअली में कुछ सेमी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। आपको मैं बता दूं, कुछ सेमी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। सेमी हेल्पिंग वर्ब बोले तो जो पूरी प्रॉपर्टी हेल्पिंग वर्ब की फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें हम लोग सेमी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब आते हैं, देखते हैं, जब हम लोग मेन हेल्पिंग वर्ब पे काम करते हैं, तो मेन हेल्पिंग वर्ब पे अगर हम देखें तो इसमें बी के फॉर्म होते हैं, जिसको इज, एम, आर, वॉज, वर। इसके अलावा हैज, हैव, हैड। और हम लोग बात करें अगर मॉडल्स की, तो मॉडल्स आप लोग जानते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ought to। ये सारे क्या होते हैं। इसके अलावा भी होता है विल होता है, शैल होता है, वुड होता है, वो हम लोग देख लेंगे बाद में, अगले वीडियो में देखें। अभी हम लोगों को सिर्फ आप लोगों को हम एग्जांपल्स बता रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं सेमी हेल्पिंग वर्ब से, तो याद रखिएगा सेमी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ 3 होती हैं। पहला होता है नीड, दूसरा होता है डेयर, और जो तीसरा होता है वो यूज्ड टू। यूज्ड टू, ध्यान दीजिएगा, हमने पूरा वर्ड लिखा यूज्ड टू, एकदम यूज्ड टू। ये जो पोर्शन है ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रामर के व्यू पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जो बच्चे स्पोकन इंग्लिश कर, जो इंग्लिश बोलते हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल पे काम करते हैं, जो वो सीख रहे हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो याद रखिएगा, हम लोग जो वर्ब को है वो मेन रूप से 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को हम लोग 3 फॉर्म में कैटेगराइज करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। इसी प्रकार से हम लोग हेल्पिंग वर्ब को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है हमारा वो है मेन हेल्पिंग वर्ब का, सेकंड जो है वो मॉडल्स का है, और जो थर्ड वो है सेमी हेल्पिंग वर्ब का है, सेमी हेल्पिंग वर्ब्स का है। अब मित्रों, बारी बारी से हम एक एक पार्ट पे अलग अलग से काम करेंगे, अलग अलग से वीडियो बनाएंगे, और एकदम कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है। कोई भी मॉडल वर्ब नहीं छोड़ेंगे, हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं छोड़ेंगे। सारे टॉपिक पे काम करेंगे, बारी बारी से काम करेंगे, और कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे, आपके एग्जाम के व्यू अप पॉइंट से भी, और स्पेशली स्पोकन इंग्लिश की क्लास वालों को भी। और आप अगर कोई समस्या है, किसी भी टॉपिक पे कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। और एक बात और, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, ताकि उनको सारी वीडियोज जो अपडेट होती रहती है उनको पता चलता रहे, इसलिए उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।